वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से इतराज़ ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, शुक्र। और ये अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी बातें ना ये बड़े-बड़े लोग करते हैं। हम लोग सीधी-सीधी सादा-सादा बातें करते हैं, ठीक है? हर बंदे के पास अपनी डायरीज़, ड्राफ्टिंग पैड्स वगैरह मौजूद है ना? चलो। अच्छा, आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जस्ट इतना सा जवाब जानने के लिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2 चीज़ें आप अपने पेज पे लिखें, कौन-सी? नंबर 1, आपको क्या ऐसे मसले आपके बच्चों को दरपेश हैं जो आपको पढ़ाते वक्त आप फील करते हो कि बच्चे ये ठीक नहीं कर पाते या उनको समझ नहीं आती? इसको लर्निंग आउटकम्स की अचीवमेंट में मसले समझते हैं। मतलब आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट करवा रहे हो, उसे क्लियर नहीं हुआ। बच्चों की लर्निंग ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स एक तरफ चीज है, दूसरी तरफ वो लिखिए जो आपको लगता है कि किताब पढ़ाते, कम्युनिकेट करते, टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते, टीचिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, आपको मसले आते हैं। मैं बात समझा रहा हूँ? 2 तरह के इश्यूज, कौन-कौन से? एक वो जो आपके स्टूडेंट्स को उनके मसले हैं, और दूसरा वो जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ाते वक्त आपको मसले दरपेश होते हैं। उन दोनों को एक दफ़ा लिस्ट डाउन कर रहे हैं, हम उनका सलूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं, ठीक है जी? प्लीज। पहले कौन डिस्कस करेगा? पहले हम ऐसा करते हैं कि वो जो बच्चों के रिलेटेड मसले ना वो उधर से कौन पहले बताना चाहेगा? एक तो बच्चों को नस्ल का हमारे जगह हमें जो टीचर्स को मसाला के नस्ल का हवाले डिसिप्लिन के रिलेटेड के शोर करते हैं, बात नहीं सुनते, खत डालते हैं, आपस लड़ते में बातें झगड़ते करते हैं, हैं या इस तरह। और और दूसरा ये मसला है कि बात बच्चे ना जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों नहीं करते, कोई तवज्जो नहीं करते, बात को समझते नहीं है। सॉरी, खेल रहे होते हैं, विषय ठीक होगी बात। और जैसे पेपर पढ़ाते हैं जी जी, वो ना 48 को 84 लिखते हैं, ये मसला शुरू से चला है उलट। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बजाय इसके कि अपना एक्चुअल डायरेक्शन या डायमेंशन में लिखें, वो उसको इन्वर्स लिख देते हैं, ठीक है सर? ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद क्या रीडिंग के बाद रीडिंग के हवाले से उसके बच्चे उस तरह से जैसे अपनी प्रोनाउंसिएशन जल्दी नहीं करती। वेरी गुड। रीडिंग में उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके तलफ़्फ़ुज़ का प्रॉब्लम है, उसकी फ्रीक्वेंसी और फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, वो उस सीक्वेंस से नहीं पढ़ पाते जिस तरह हम चाहते हैं, ठीक है? और स्पेलिंग याद करने में उसकी स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम आती है, गुड, ठीक है। और 3 लाइन से ज़्यादा नहीं, सॉरी, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं हो याद करना। हाँ, वो मेमोराइज नहीं कर पाते ज़्यादा, या उसको इनहेल नहीं कर पाते ज़्यादा से, ठीक है। और प्रैक्टिकल वर्क की कमी के जाती है जैसे क्लास में होता है, तो बच्चे उस तरह से जिस तरह स्ट्रक्चर से समझाया जाए तो उसको जल्दी पिकअप नहीं कर पाते। टेक्निकल बात बहुत कम प्रैक्टिकल वर्क कम है, इसका जिम्मेदार बच्चे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें तो यही बोला ना कि बच्चों के मसाइल बताइए आप, अभी टीचर की तरफ आता हूँ बात। खैर, और इसके अलावा ये और सर बुक रीडिंग में उनको थोड़ा सा मसला हो रहा है, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, तो जैसे हमारे पास आफाक या किसी और पंजाब बुक टेक्स्ट है, जैसे उनके हमारे पास गाइड वगैरह जैसे होती है ना उधर से हेल्प के लिए, आफाक के लिए हमारे पास उसकी चीज़ वगैरह नहीं है। बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। एक्सरसाइज में भी वैसे बात, अगर टीचर है तो रिसर्च कहती है, फिर गाइड और आइनों का क्या काम अगर टीचर है तो? सर वो जैसे बात की अच्छा, नहीं, कोई बात है ना। है, ठीक है, आप हमारी तो ठीक है। और सर इसके अलावा एक मसला जो मुझे लगता है कि बच्चों की एक टीचर के साथ अटैचमेंट होती है, जैसे वो टीचर छोड़ जाती है या रिप्लेस होती हैं, रिप्लेस या होती है या पीरियड चेंज होते हैं, नई तो जगह जैसे सुना प्रॉब्लम होता है बच्चों को मसला होता है कि जो पहले टीचर पढ़ाती थी वो अच्छा पढ़ाती थी, अब ये न्यू टीचर है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही, हमें पहले वाली टीचर चाहिए, इस तरह का है। इस तरह के इशू है, ठीक हो। और कोई मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं आप लोग? जी।
और कोई मसले? इतनी के बता दो सॉरी, इतनी हम मैथ की हाँ तो वो सुना तो ना बच्चे आगे पीछे जाते थे और लिखते हुए जो मसला हो रहा है शुरू से जैसे पढ़ा रहे हैं तो सही टेक्निकल और ये पेपर का बहुत ज़्यादा मुश्किल और इसके अलावा कोई मसले? हैंड राइटिंग के लिए और बस। चलिए ये तो थे कुछ बच्चे, आपने बच्चों के रिलेटेड इशू बताया ना। अब वो जो आपको अपनी टीचिंग टेक्निक्स को एग्जीक्यूट करते वक्त मसले आते हैं वो क्या हो सकते हैं? टीचर्स के रिलेटेड मसले, कंटेंट के रिलेटेड मसले, किताब के रिलेटेड मसले, टीचर के रिलेटेड क्या मसले? कोई मसला? जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मुझे जो मसला पेश आता है कि बच्चों की तवज्जो या तो बैठ की क्लास में उनसे बैठ चली जाती है और या फिर क्लास में बच्चे बैठ नहीं जाते। बच्चे होते हैं ना कुछ ऐसी शरारत करते हैं जिसकी वजह से आगे वाले बच्चों की और पूरी क्लास की तवज्जो यहाँ तक कि हमारी भी तवज्जो बढ़ जाती है काफ़ी। तो इस तरह के मसले को कैसे प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन हमारे मंडे से नेक्स्ट लफ्ज यूज किया है कि देर तक हम की तवज्जो को पे वैसे कंसंट्रेशन का एक मिनिमम फेज जो है वो 12 मिनट्स है। 12 मिनट इंसान मुसलसल किसी चीज़ पर फोकस कर सकता है। उसके बाद खैर आगे डिफरेंट फेजेस आते हैं जो उनको अपलिफ्ट करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। खैर वो हम टेक्निक्स कैसे अडॉप्ट करें मजीद और टीचिंग के लिए बस टीचिंग परफेक्ट है। ऐसे सर सेशन रखें टीचिंग के लिए कोई मसला कोई मसला नहीं है। माइंड को समय ठीक है जी। और इसके अलावा चलिए आप जरा कोई भी मसला और दरमियान में भी कोई नजर आए तो वो आप ओपनली बोल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हम दादर में बैठे हैं, कोई कैंट एरिया में नहीं बैठे कि वीडियो डाला है और हम ले जाए। ठीक है ओके, तो काम की तरफ आया जाए, आवाज़ नहीं काम की तरफ आया जाए। आप में से सबसे एक्टिव बंदा कौन है? सबसे ज़्यादा एक्टिव बंदा आ जाए और एक एक्टिव बंदा चाहिए। मेहमान हैं उनको वेलकम भी कर दें। हमारी खास तो गेस्ट टीचर आई बैठी है ये सर ये बाहर निकाल, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा शौक एक उर्दू वाला है, एक इंग्लिश वाला है।